नमः शिवाय प्यारे साथियों। हमारे प्रिय व्यूवर हैं संजय वंशज दास जी, जो पिछले काफ़ी समय से वृंदावन में रहे। उन्होंने ठाकुर जी की बहुत अपने जीवन काल में भक्ति की है और आज मुझसे मिलने आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की ये चर्चा आप सभी सुने, आपको बहुत लाभ होगा। इन्होंने जीवन में बहुत ज्ञान प्राप्त किया, भगवत गीता के बहुत अच्छे अध्ययन किए इन्होंने और काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो मैंने इनसे आज्ञा ली आप सभी के लिए कि आपको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको भगवत गीता के जितने भी संस्मरण हैं और जितने भी उसमें छिपे हुए रहस्य हैं, मैं तो आपको सब वो बताता ही रहता हूँ। और जब कोई सच में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया होता है ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति जब जीवन को मिले तो हमें ऐसा मौका नहीं चूकना चाहिए। एक क्षण में संत क्या दे देते हैं, हमें उसका मूल्य पता ही नहीं होता। तो संजय वंशज दास जी आज हमारे बीच में हैं, तो चर्चा हमारी अब शुरू होगी, आप आनंद लीजिएगा। जी संजय जी, तो क्या पूरे जीवन में आपका अनुभव रहा जब से आपने भगवत गीता का पूरा प्रैक्टिस की, ध्यान साधना में सब कुछ किया, कीर्तन ही किया मोस्टली लाइफ में, या आपने ध्यान ही प्रैक्टिस किया? हमारे यहाँ भक्ति योग को मेन महत्व दिया जाता है जी। भक्ति योग में किसी प्रकार की अभिलाषा मन में रखे बगैर, हाँ। अभी आप अहंकार के बारे में थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे कि मन में अहंकार नहीं रहना चाहिए। मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं। तो एक श्लोक आता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादो अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को मन में खत्म करके, मन से खत्म करके मुक्त हो गए। अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं रखनी अपने मन में कि मुझे एक ये चीज मिल जाए। ज्ञान कर्मादो अनावृतम, अपने आप को ज्ञान से भी रहित करना है कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने यहाँ मिस्टेक कर दी। तो यहाँ भी ज्ञान से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने ज्ञान को भी छोड़ेंगे। अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान को भी शून्य करके, कर्म आदि अनावृतम, स्वयं को कर्मों से भी निवृत्त करना है कि मैंने ही किया है, मैं करता हूँ, इससे भी हटना है। ज्ञान कर्मादो अनावृतम अनुकूलेन, अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से यानी कि बड़े इजीली सहज भाव से। यानी कि हमारे ग्रुप को स्वामी ने एक श्लोक बताते हैं, अत्याहारा प्राशस्या प्रजल्पो नियम आग्रह। एक नियम आग्रह शब्द आता है, नियम का मतलब कि या तो नियमों का पालन करी जाना, तो भी भक्ति से व्यक्ति गिर सकता है, या नियमों को ही अपनाई जाना। भजन नहीं करना, भगवान से संपर्क नहीं रखना, बस नियमों को एक्सेप्ट, मैंने नहाना ही नहाना है, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं। तो ज्यादा नियम भी बना लेंगे तो भी भक्ति नहीं कर सकते, और नियमों को स्वीकार भी नहीं करना तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्ञान कर्मादो अनावृतम अनुकूलेन, अनुकूल भाव से भक्ति उत्तम भक्ति हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो था कि हरे कृष्णा महामंत्र का हम सुबह प्रातः कल जल्दी उठते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, और उसके बाद हमारी 2 घंटे का जाप की साधना होती है हरे कृष्णा महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद का दिया है, और इसे मैंने पर्सनली किया। मुझे आज भी याद है कि जब तक अहंकार मन में नहीं रहा तो माला बहुत अच्छी चल रही थी, अभी भी चलती है, लेकिन उस मंत्र को करते करते ना कभी कभी ऐसा होता था जैसे नयनम गलत सुधारिया। जब हमने भगवान को पुकारना शुरू किया, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और भगवान और माँ आती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जब भगवान को याद जब पुकारते हैं तो एक ऐसा अनुभव हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए सारे शरीर के। चर्चा करते करते रोंगटे खड़े हो गए, और हरे कृष्णा बोलते बोलते भी आवाज चेंज हो गई। आवाज एकदम ना वो गदगद सी हो गई, थोड़ी सी भारीपन सा आ जाता है, जैसे रोते रोते, और आंखों से तो अश्रुधाएं रुकती ही नहीं है, आप जितना उसे रोकने का प्रयास करेंगे वो और निकलेगी। नयनम गल सुधारिया वदनम गदगद रुधिया गिरा, पुलकेर निशितम वपुकदा, फिर रोंगटे पूरे खड़े हो जाते जैसे अभी इस समय खड़े हो रहे हैं। तब नाम ग्रहणी भविष्यति, तो मैंने श्लोक सुना था और पर उस समय ध्यान नहीं दिया था। शुरू में जब मैं जप कर रहा हूँ तो पूरा ऐसे ही लगे और बड़ा आनंद आए, परम आनंद आए नाम जप में। तो लेकिन जहां अहंकार स्पर्श करता है उसके बाद वो द्वारा वाइब्रेशंस नहीं होती है। जब जैसी स्वामित्व की भावना मन में आ जाती है कि नहीं अब मैं थोड़ा श्रेष्ठ हो गया हूँ, अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो वो चीज वहीं रुक जाती है, उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो प्रयास में काफी सालों से कर रहा हूँ, भक्ति में काफी आगे तक भी मैं प्रयास किया हूँ। इवन कि मैंने आपको बताया कि मैं प्राणायाम करके
कई बार मैंने प्रयास किया कि शक्ति को ऊपर की तरफ उठाऊं, तो मैंने वो भी किया, तो एक बार शक्ति ऊपर आई भी, ऐसा लगा कोई शक्ति आई है, शरीर में पूरा करंट नीचे से निकला हाँ। और सिर भारी सा हो गया। तो मुझे लगा कि ये कहीं मेरा मेंटल ना हो जाऊं, पागल ना हो जाऊं। 2-3 बारी मैंने किया, फिर छोड़ भी दिया। सड़क पे चलते चलते ऐसा लगता था जैसे मुझे ना अभी ध्यान में बैठना पड़ेगा, तुरंत जी कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एकदम ध्यान जैसा मूड करा कि मैं ध्यान में बैठ जाऊं। जी वो ध्यान तो अच्छा लग रहा था, लेकिन डर के मारे फिर मैंने छोड़ भी दिया। जी जी अभी कुछ पिछले 2-3 महीने पहले मैंने दोबारा करने की कोशिश की, फिर ऐसा हुआ मतलब कि जैसे ही वो लंबी सांस लूं करते करते तो एकदम तेजी से एनर्जी ऊपर जाए और सिर में टकराए, फटे, जैसे लगे कि कुछ अभी कुछ हो जाएगा हाँ या मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा टीचर नहीं है जो, हर एक टीचर का अलग अलग है। जैसे कोई भक्ति मार्ग का है तो भक्ति मार्ग का टीचर है, जी स्कूल का टीचर है, कोई एक इस विद्या का भी एक टीचर होता है जो उसके निर्देशन में कार्य किया जाता है। बिल्कुल इसलिए मैं आपके पास आज आया था कि मुझे भी थोड़ा सा, मैं चाह रहा था कि, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, जी मुझे विवाह तो करना नहीं है। जी मैं चाह रहा था कि कभी कभी हम लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारा भी कभी कभी एक साइकिल चलती है, हम लोग भी नीचे पतन होता है। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम लोग स्वतंत्र नहीं है संसार में। कभी किसी के घर से भोजन खाते हैं, विषयी खाइल अन्न मलिन हुई ना मन, हाँ। बंगाली में कहते हैं। विषय व्यक्ति का जब हम अन्न खाते हैं, संसारिक व्यक्ति का, तो हमारा मन मलिन हो जाता है, बिल्कुल और जब मन मलिन हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता। नहीं होता अगर किसी अनाधिकारी व्यक्ति के घर में अगर हमने भोजन पा भी लिया है तो हमारे भजन में मन नहीं लगेगा, ऐसे हमारे वैष्णव के द्वारा कहा गया है। तो फिर भी आपके पास मैं आया था कि मैं चाह रहा था कि मैं आगे और कैसे प्रगति कर सकूं, कैसे आगे बढ़ सकूं, जी थोड़ा सा और। देखिए संजय जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि हमें ब्रह्मचर्य में लाया क्यों गया सनातनियों को। हमारे 4 आश्रम होते हैं। पहले हमारी जो आयु थी वो 100 वर्ष की थी, अब आयु कहते हैं कम हो गई। जैसे हम दूषित खाना खा रहे हैं, पानी दूषित पी रहे हैं, सब कुछ नकली खाने को मिल रहा है, तो आयु अपने आप ही बहुत कम हो चुकी है। कुछ जंक फूड्स आजकल ज़्यादा हो गया। आजकल तो मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, लंगर में भी जो है आजकल चाउमीन वगैरह बहुत करने लगे, यहाँ जी, पर बिल्कुल। देखता हूँ मैं। तो पहले 25 वर्ष जो होते थे हमारे, वो संन्यास आश्रम के, हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम के होते थे। जीवन से बचपन से लेकर 25 वर्ष तक जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो किस एज में होते हैं? करीबन आगे आजकल तो 12 साल में ही 12-13 साल होने में। लगे। पहले क्या होता था, हमारे टाइम में 14-15 की आयु में हुए थे, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि 14 वर्ष से ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो 14 से लेकर आपको केवल 10 साल का ही ब्रह्मचर्य एक्चुअल में पालन करना था, और उसी 10 साल की आयु के अंदर आपको उस शक्ति को अपने स्थान पे पहुंचाना है। 25 वर्ष की आयु में अपने भीतर की सारी दिव्यता को जागृत कर चुके होना चाहिए। अब आजकल तो 25-30 के बाद लोग 40-50-60 साल के बाद सोचते हैं कि अब मुझे शायद भगवान की तरफ चलना चाहिए। तो पहली चूक तो हो चुकी। दूसरी चूक, 25 से लेकर 50 साल तक हमारा गृहस्थ आश्रम। अब ये मैं उन लोगों के हिसाब से, अगर उनकी 120, 25, 30 वर्ष की आयु है तो मैं उसको सही ठहराता था। अगर आज की हम आयु देखें, क्या 25 से लेकर 50 साल तक कोई गृहस्थ चलाएगा तो क्या वानप्रस्थ में जाने की सोचेगा? वो, उसकी आयु ही नहीं आएगी वो वाली, है ना। 50 से 75 वर्ष की जो आयु है वो वानप्रस्थ है। अभी उसमें अब जाने की तैयारी कर रहे हो, अभी आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो कि अब मैं जाऊंगा संन्यास में, और 75 वर्ष में संन्यास लोगे, जब ना आपके पास शक्ति है और ना आपके पास कोई भी तरह की विद्या आपने ग्रहण करी, और 75 वर्ष की आयु में आप डॉक्टर के पास जाओगे या संन्यास में जाओगे? तो वो तो आप जीवन को समाप्त करने के लिए ये रूल हो गया। अब सही मायने में आज हमारी आयु है, मैं ये बोलता हूँ कि 60, 65, 70 वर्ष की मान लो, एक एवरेज अगर हम गिने तो 60, 65 की आयु है। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी आज बच्चों का जो समय है ना, उनको 14-15 साल की आयु से माता पिता को इस मार्ग में लगाना चाहिए, और गृहस्थ और आपका जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसको मिक्स कर देना चाहिए। ये मिक्स होगा क्योंकि मैंने इसको मिक्स में जिया। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को, हाँ, कुछ टाइम का ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। जब आपको संतान उत्पत्ति की आवश्यकता आएगी तब आप गृहस्थ में जाइए, जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत जाइए। ठीक है ना। अब भगवान ने जब गीता में कहा कि अपने इंद्रियों को संयम में कर अर्जुन, ध्यान योग की मदद से
अपने जो इंद्रियां हैं उसको, अपने मन के घोड़ों को अपने वश में कर, है ना। तो अब 14 साल के बच्चे को अगर इस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, उसको गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही किसी स्कूल में, और उसकी पूरी अध्ययन नहीं करवाया जा रहा, तो क्या वो 25 वर्ष तक की आयु तक अपने आप को संभाल पाएगा? 25 वर्ष की आयु में तो उसका पूरी तरह से पतन हो चुका होगा। तो ध्यान योग घटने की तो समय ही कहाँ रहा उसके पास। फिर 26, 27, 28, 30 साल की आयु में उसका विवाह होगा, तो विवाह के बाद 5-6 साल तो उसके शादी के आनंद में ही खत्म, 5 साल और चलेंगे, इतने में 1-2 बच्चे हो गए। फिर वो बच्चों की पढ़ाई और स्कूल और ये सब, कितने साल, 45 से 50, समझो 55 तक आ गया। अब उसके पास क्या समय बचता है कि वो साधना करेगा? तो ब्रह्मचर्य को हमारे सनातन में इसलिए प्राथमिकता दी गई थी कि आप जो है ब्रह्मचर्य मेरी स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थी में ना फंसो। आपको आयु बहुत कम है आपके पास, उस समय 100-125 वर्ष की आयु को भी बहुत कम माना जाता था, तब भी उन्होंने ब्रह्मचर्य को प्रेफरेंस दी कि आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए अगर आपको इस मार्ग पे जाना है तो। बिल्कुल। परंतु अब ऐसा संभव नहीं है हर जगह पे, ऐसे हर सबके माता पिता अनुमति नहीं देते। मेरे पास बहुत लोगों के बच्चों के फोन आते हैं, भैया हम तो आपके पास ही रहना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा, जब मैंने विवाह करके पाया है तो तुम क्यों नहीं पाओगे? जिस तरीके से मैंने पाया तुम उस तरीके से चलो। तुमसे कितना मांगता हूं, सिर्फ 2 घंटे दिन में, और जितनी कम से कम आयु में आ जाओ। अगर तुम 20 वर्ष की आयु में आ गए तो तुम्हें 30-35 तक मिल जाएगा। अगर तुम 35-40 में आए हो तो 60-65 तक मिल जाएगा। फिर तुम्हें घंटे 4 देने पड़ेंगे दिन में, समय उतना ही देना पड़ेगा। ये नहीं है कि समय के बिना आप कहो कि मैं उस पर अध्ययन ना करूं, उसको समझूं नहीं और मुझे कुछ प्राप्ति होगी, वैसा नहीं होगा। अब भक्ति मार्ग में अब हम लोग क्या है, मैंने भी आप ही की तरह, मैंने चलो संन्यास तो पूरा इस तरह नहीं लिया, परंतु अपने जीवन काल में मैंने भक्ति मार्ग में बहुत चला। आज भी भक्ति मेरे अंदर भगवान की दया से कूट कूट के भरी है। और भक्त के लिए पाना, मैं कहता हूँ, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत सरल है। भक्त, आप जैसे कह रहे थे कि मेरे को अब क्या करना चाहिए, मैं आप ही के मार्ग से आपको कहूंगा कि आप भक्ति मार्ग से ही पाना चाहते हो या आप ध्यान योग को चुनना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको ये तय करना चाहिए। शरीर को साधने के लिए थोड़ा ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, यही मैं सभी को कहता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे योग तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जो कहते हैं कि हम तो भक्ति मार्ग में है जी, हमें ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जब उनकी ऐसी कोई जीवन के अंदर कोई ऐसी सामने कोई मुसीबत आती है तो फिर वो एकदम से घबरा जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसका हल सिर्फ ध्यान होता है। अब जप करना है तो जप भी ध्यान पूर्वक थोड़ा करना तो पड़ेगा ना। अब ध्यान कहीं और जा रहा है, मुझे आज ये काम करने जाना है। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? आपने कितने साल हुए आपको, मतलब इस समय? मुझे 24-25 साल हो गए। 24-25 साल। और आयु कितनी है अभी? मेरी 46 के लगभग। 46। भक्ति की सबसे पहली स्टेज, पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? पूर्णतः समर्पण। अरे वाह, एग्जैक्टली, दिल खुश कर दिया आपने। तो सबसे पहला ही जो स्टेप है वो समर्पण है। समर्पण यानी अब जो भी मेरे साथ होगा बस होगा। अब मैं उसके लिए कोई अपनी तरफ से कदम नहीं उठाऊंगा, उसको बदलने की चेष्टा नहीं करूंगा। जो हो रहा है स्वीकार है। स्वीकार भाव आ गया। हमारे योग में पहली सीढ़ी है स्वीकार भाव। तो ये भक्ति हुई या नहीं हुई? भक्ति में पहली सीढ़ी है समर्पण। समर्पण कैसे आएगा? स्वीकार भाव से। हम बोलते हैं स्वीकार भाव पहली सीढ़ी है। ध्यान में भी पहली सीढ़ी स्वीकार भाव है। आप आंख बंद करके स्वीकार कर रहे हो तो वो भी तो, डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखें बंद करके लेट जाते हैं, अब वो जैसा चाहे वैसे करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब भगवान ने अर्जुन को ये कहा, कृष्ण ने, कि युद्ध कर। युद्ध में समर्पण आएगा क्या? नहीं आएगा। जब उसने तीर चलाया तो उसमें आंख बंद करके कहीं भी तीर चला दिया क्या कि जाओ वहीं लग जा? ऐसा किया क्या उसने? उसने निशाना लगाया, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में बिठाया और उस लक्ष्य पर तीर साधा। फिर भगवान से प्रार्थना की कि मेरा सही जाकर लगे, और वो लगा और युद्ध भी जीता। अब वहां पर समर्पण तो उस निशाना अंतिम कर्म में आया। जब निशाना लगाने का जो टाइम आया उस वक्त में एक क्षण में समर्पण आया, वो पूरा कर्म गया उसके साथ।
जहां उसने एक समर्पण ला दिया। परंतु जब तक वो कर्म कर रहा था, तीर चढ़ाने तक या वो सब मंत्र पढ़ने तक या जो भी होता होगा उनका, तब तक तो वो अपने कर्म को पूरी शिद्दत के साथ कर रहा था। तो यही हमारे ध्यान मार्ग में आता है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में पढ़ाते हैं। आकर्षण का सिद्धांत इस प्रकृति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आज अगर आप जीवन में इस जगह पर पहुंचे हो, तो आपका जो ये भगवान के प्रति आकर्षण हुआ ना, ये बचपन से होना शुरू हो गया होगा आपका। बिल्कुल ऐसा ही। और आपके पूर्व जन्मों के संस्कार इतने सॉलिड रहे होंगे कि आपके मन में तीव्र इच्छा रही होगी कि मुझे तो कृष्ण की भक्ति में जाना है। तो जब तक आप अपने डिसीजन लेने की पावर में आए तो आपने चुनाव किया, तो ये आपका कर्म था। उस वक्त तो आपने अपने कर्मों को समर्पित नहीं किया। समर्पण तो बाद में भक्ति में जाने के बाद सीखा। फिर हमारे भक्ति में आता है कि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमन। 3 प्रकार के कर्म हैं। आप कभी बीमार हुए, कभी तकलीफ आई, कोई दुख आया जीवन में, कोई व्यक्ति के साथ है, भौतिक जगत कोई है। कोई मेजर दुख आया, हर व्यक्ति के साथ आता है। इस संसार में स्वतंत्र कोई भी नहीं है ना। दुखालय, आश्रम, अनित्यम। एक सेकंड, इस संसार को दुखालय कहा जाता है, तो दुखालय में दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख तो यहाँ है नहीं। बीमारी हर व्यक्ति को है, बुढ़ापा हर व्यक्ति को आ रहा है। यानी कि भक्ति वालों को भी दुख आता है। कुंती महारानी को भी दुख मिला ना। कुंती महारानी देख लीजिए, ध्यान वालों को भी आता है। शादी नहीं हुई थी, उससे पहले एक बेबी हो गया कुंती महारानी की। बच्चे को पानी में बहा दिया, बच्चे जहर देकर पिलाने का प्रयास और जहर देकर मारने का प्रयास किया गया भीम को। है जी। अच्छा, अभी शादी हुई थी, महाराज पांडु संसार से चले गए। बड़ी सभा में द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, वो भी दुख था। चाहे कौरव मारे गए, वो भी उनको भी अपना पुत्र मानते ना। दुख तो भक्तों को भी रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो है दुख में एक्सेप्टेंस भगवान मिलते हैं। जब दुख आएगा तो उस वक्त हमें भगवान को गाली देने नहीं खड़े हो जाना, तूने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा वो कर दिया। जब हम ये इस भाव में ले आते हैं ना अपने आप को, तो हम अपने मार्ग से चूक गए। तो आपने भी जब मेरे से पूछा पहले कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, तो सिर्फ सबसे बड़ा चीज है कि 24 घंटे में से 24 घंटे आपको समर्पण में रहना है। समर्पण का मतलब है कि जो भी कर्म हो रहा है मुझसे, व्हाटएवर आई एम डूइंग, हर चीज में। अब आप जब समर्पित करते हो भगवान को कर्म, तो कैसे करते हो मुझे वो बताओ। जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, हाँ, मैं वही बताऊंगा गीता के श्लोक बिल्कुल से। बिल्कुल वही बताऊं। गीता में 9वें अध्याय में कहा, आपने अनुवाद बोला था, मैं श्लोक बोलता हूँ। हाँ। यद कुरुषि यद शनाशी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तद कुर्ष्वा मदर्पणम्। आप कुछ भी खाते हो, मुझे भोग लगा के खाओ। यद कुरुषि, कुछ भी कार्य करो, मेरे लिए कार्य करो। यद अशनाशी, कुछ खाते हो तो मुझे भोग लगा के खाओ। यद कुरुषि यद अशनाशी यद जुहोसी, कुछ भी कर्म करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। यदि हम प्रत्येक कर्म को कृष्ण को अर्पित करते हुए करते हैं, इवन मैं झाड़ू भी मार रहा हूँ तो ये सोच के कि घर मेरा नहीं है, भगवान का है, तो झाड़ू मारना भी मेरा भक्ति कहलाएगा। और अगर मैं भोजन बना रहा हूँ तो ये भोग भगवान पाएंगे, सारा परिवार प्रसाद खाएगा, वो भी भक्ति होगा, सात्विक हो जाएगा भोजन। और बिजनेस है, मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो भगवान का है, मैं तो एक नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ उनका, तो हम बिजनेस भी करते हैं, वो भी भगवान का हो गया। अब कई बार आपके पास कहीं बच्चे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तो अगर बच्चे पैदा करेंगे भी, चाहे वो 10 बच्चे पैदा करें, सारे 10 के 10 अगर आप भक्त बनाते हैं, संसार में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो बच्चे पैदा करना भी मेरे ख्याल अश्लीलता नहीं होगी, वो भक्ति कर्म हो जाएगा। अच्छा, बच्चे आप पैदा करते हो या भगवान पैदा करता है? देते तो भगवान जी हैं। कर्ता कौन है उसमें? कर्ता पुरुष कौन है? जब बच्चे पैदा करने की जब क्रिया चल रही है, यानी कि जब संभोग चल रहा है, तो उसमें कर्ता कौन है, आप या परमात्मा? ये बहुत गहरा प्रश्न है। प्राकृतिक क्रिया मनानी गुना कर्मानी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मैंने थे। प्रकृति के 3 गुणों से, उस भाव से हम जब वो कर्म करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी मेल मिलाप से जब हम कुछ कर्म करते हैं, क्योंकि हम कर्म इसी 3 गुणों से करते हैं। सत्वगुण में ब्राह्मणी कर्म हो रहे हैं, रजोगुण में जो आप कह रहे हैं मैथुन वाला कर्म है, और तमोगुण में हम लोग थोड़ा नीचे वाला कर्म करते हैं। जब कभी कभी सतो रजो में करते हैं तो हम उन्नति के लिए करते हैं, रजो में करते हैं तो हम कभी कभी मैथुन भी करते हैं, रजस तमस में लाते हैं तो हम कभी जबरदस्ती भी करते हैं। ठीक है ना।
तो कर्म तो हो रहा है, तीनों संसार के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से हो रहा है कर्म, जी लेकिन हम उसकी बंधन से हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तो फिर करते तो कृष्ण ही है, लेकिन हम उनके 3 गुणों से बंधे हुए, हम 3 गुणों के कर्म से बंधन से करते हैं। तो देखो, आज आपको एक क्षमा मांगता हूँ, आप ज्ञानी हैं, नहीं, मैं आपके सामने आज कर रहा हूँ। आप हमारे से ओहदे में बहुत बड़े हो, आप संत तत्व के ओहदे पे विराजमान हो। तो नहीं, व्यास सीखने पीठ पे आया आप हूँ। देखो, सीखने के लिए तो कोई किसी भी समय पर आ देखो सकता है। प्रभु, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। हमारा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का एक सिंपल सा सिद्धांत है, जो है वो केवल एक परमात्मा है। हम उन्हें शिव कहते हैं और भागवत उन्हें कृष्ण कहती है, और गुरु नानक देव जी उन्हें ओंकार कहते हैं। आरती में हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये तीनों एका, प्रणवाक्षर में शोभित। किसमें? प्रणक्षर में। प्रणक्षर में। और प्रणक्षर कौन है? प्रणव, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, वो अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म में ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या ठाकुर जी और शिव अलग अलग हुए? जो हम युगों युगों से जो हम आरती पढ़ते आ रहे हैं, विष्णु और शिव में अंतर नहीं है। नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ये मैंने जो प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव किया। ब्रह्मा जी का एक श्लोक है, क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगात। जैसे दूध और दही में अंतर नहीं है, दूध से ही दही बनती है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते, जो दूध है वो विष्णु है। हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि संभोग के समय, सृष्टि के जन्म के समय, जितनी भी पूरी प्रकृति जब संभोग में उतरती है, प्राकृतिक गुणों के अधीन होके करते हैं प्रभु जी। प्राकृतिक गुणों के अधीन होके करते हैं। ऐसा ही है ना? आगे, हाँ जी। प्रकृति किसकी है? विष्णु की है, कृष्ण की है। तो फिर स्वयं गीता में भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ मैं हूं, प्रकृति भी मैं हूं। तो क्या जो संभोग कर रहा है, क्या वो मैं नहीं है? वो स्वयं नहीं है? वो विष्णु ही है। पर वहां पे हम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हैं? हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों है, जब संभोग भी वही कर रहा है और ब्रह्मचर्य भी वही कर रहा है? जानने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। ये ऐसा है, वो चाहे आप गृहस्थ आश्रम में भी रहिए। मैं आपको बताता हूं, वो हठ योग में आता है। जानना एक अलग चीज है, जाना जा ही नहीं सकता। जानत सोई जाई देव जनाई, जाए जानेगा वही जिसको वो जनाएगा। ये भगवान ने स्वयं कह दिया कि मेरी इच्छा के बिना कोई जान ही नहीं सकता, जब तक मैं नहीं चाहूंगा। अब उसमें हमारे योग में इसका मतलब क्या आता है कि जब तक आपका समय नहीं आएगा, आप जान नहीं पाओगे। समय आ गया मतलब उसकी इच्छा हो गई। ये दोनों बातें एक हैं। हम साइंस के हिसाब से बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल, हम अंधविश्वास में नहीं भागते। ठीक है। सिर्फ इतना, एक चीज भगवान ने कहा कि आम मेरी इच्छा से उगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आम उगता है और एक वैज्ञानिक कहता है कि आम जो है ना वो 10 साल में उगेगा। पेड़ बड़ा होगा, 10-15 साल लगेंगे, फिर उस पर इतने समय में आम उग जाएगा। तो वो एक समय की कैलकुलेशन करता है। जो समय हुआ और आम उगा, वो भी हरी इच्छा से हुआ। और भगवान ने कहा कि ये इसको मैं अपनी इच्छा से उगाता हूं, तो वो भी जब उसका समय आया तो उग गया। दोनों ही कंडीशन में जो कर्म घटा, जो चीज हुई, जो घटना घटी, वो अपने समय के अनुरूप घटी या नहीं घटी? बिल्कुल घटी। उसमें हम करता थे, हमने तो केवल बीज डाल दिया। अब कितने माता पिता हैं जो संभोग करते हैं, उनकी संतान नहीं होती। तो क्या संतान वो कर रहा है या हम कर रहे हैं? कर तो भगवान ने, हम बीज प्रदा पिता। तो इस संसार में सबसे बड़ी बात मानने की केवल इतनी ही है भक्ति के अंदर, कि जो कुछ भी हो रहा है वो स्वयं वही कर रहा है, मैं हूं ही नहीं। बीच में से हट जाना। तो प्रिय मित्रों, जो हमारी निर्वाण साधना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि निर्वाण साधना इज ए प्रैक्टिकल वे। जो मैंने आपको करवाई वो प्रैक्टिकल है। और यहाँ भक्ति मार्ग में भी देखो, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो अंतिम सीमा है, वो केवल यही है कि जब हम अंतिम 24 घंटे अगर मैं झाड़ू भी लगा रहा हूं तो वो भी परमात्मा लगा रहा है। सिर्फ इस भाव को करना। पर हमारे यहाँ पर होता क्या है, भक्ति के समय हम ये सोचते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, मैं इसको भगवान के अर्पित करता हूं। यहाँ छोटी सी मिस्टेक होती है और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मिस्टेक बहुत छोटी सी है, पर उससे हमारे को प्राप्ति नहीं होती। एक बुद्ध चरित्र में एक कथा आती है। एक व्यक्ति आए बुद्ध के पास और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने। बुद्ध ने कहा कि आप आ जाओ और बताऊंगा मैं। अभी
छः महीने ना आश्रम में मेरे झाड़ू लगाओ। उन्होंने कहा ठीक है, 6 महीने बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्हें झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे आपसे प्रश्न करना है। उन्होंने कहा अभी 1 साल झाड़ू और लगाओ। 1 साल और झाड़ू लगाई उसने। फिर वो गया, तो फिर उन्होंने पूछा कि अब मेरे उत्तर देंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, बस अभी आप 6-7 महीने और झाड़ू लगाओ। 6-7 महीने और भी, और वो दिन आ गया, वो जागृत हो गया। और बुद्ध ने एक दिन देख लिया कि वो जागृत हो गया, तो बुद्ध ने उनसे पूछा आओ आज मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो उसने कहा महाराज अब तो कुछ पूछने का बचा ही नहीं, अब तो कुछ प्रश्न करने वाला ही नहीं रहा, तो अब मैं। बुद्ध उससे सिर्फ 24 घंटे में, जब तक वो जागता था ना, तो सिर्फ झाड़ू लगवाते थे पूर्ण साक्षी भाव से। जब झाड़ू लगाया है तो पूरा ध्यान सिर्फ झाड़ू में है, यानी वो जो भी कर्म कर रहा है वो अपने आप को भी भूल गया झाड़ू लगाते लगाते। तो ऐसे ही भक्ति में अपने आप को जिस दिन भूल गए तो उस दिन वो घटना घट जाती है। अब आता क्या है यहाँ पर कि क्यों नहीं घट पा रही? जब ऐसा होता ही है तो फिर लाखों लोग ब्रह्मांड में भक्ति कर रहे हैं। वृंदावन में जाओ, कहीं भी आप जाओ, केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, हर जगह लोग भक्ति कर रहे हैं। आजकल भक्ति क्या रह गई पता है? दिखावा। भक्ति रह गई है मंदिर जाएंगे, भगवान जी ये दे देना, वो दे देना, दैट्स ऑल। भौतिक इच्छाएं, इसी में हमारी भक्ति होगी। इसको भक्ति कहेंगे? भक्ति का मतलब है कि आप टॉयलेट में भी बैठे हो ना, तो वहां भी भक्ति चल रही है। अब उस भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप माला लेके मंत्र जाप करने लगे तो वो भक्ति हो गई। उसका मतलब ये नहीं है। भक्ति का केवल इतना मतलब है कि आप टॉयलेट भी कर रहे हो तो एक स्मरण रखना, ये वही कर रहा है। सिर्फ एक निरंतर स्मरण, ये कर्म भी वही कर रहा है। अब ये देखना भी नहीं है कि ये वो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अगर देखने वाले को भी लाए बीच में तो फिर तो दो हो गए, फिर अद्वैत कैसे रहा? फिर अद्वैत नहीं रहेगा। आपने जब ये भाव किया कि ये मेरे को हैंकी से थोड़ा पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, ये हैंकी है, मैं अपना पसीना पोंछ रहा हूं। अगर मैं यहां ये देखूं कि ये तो वही पहुंच रहा है तो बीच में मैं आ गया कि मैं देख रहा था। तो जो देखने वाला मैं है, जिसने देखा, इसको समझो। अभी आप देख रहे हो या वो देख रहा है? वो मेरी बातें सुन रहा है या आप सुन रहे हो? अब आप इस भाव को करो, बीच से खुद को हटा दो। मैं बोलूंगा 3, 2, 1 ड्रॉप। अपने आप को हटाओ। क्या है यहां? अब सिर्फ इतना जानो कि वही मेरी आवाज को सुन रहा है, आप हो ही नहीं। जिसको मैं आप कह रहा हूं, जिसको मैं अब सुना रहा हूं, ये सचिन दास नहीं है, ये स्वयं वही है। वही बोल रहा है और वही सुन रहा है। इस भाव को करो। यहां वही बैठे, जैसे भगवान विश्वामित्र जब राम भगवान को ज्ञान देते हैं ना रामायण में, तो उनको कहते हैं कि वो देख, उनको थोड़ा शरीर से बाहर लेके जाते हैं, तो उनको दिखाते हैं कि वो देख, वो वशिष्ठ अपने अभिमान का परिचय दे रहा है, अपने ज्ञान को दिखा रहा है, राम को ज्ञान दे रहा हूं। वो अपने अहंकार को भी दृष्टा भाव से देखो। अहंकार ही अंतिम स्टेट है। ये हटी और घटना घटी। अहंकार हटी, वो जब तक मैं हूं हरि नाही, जब हरि है मैं नाही। छोटी छोटी बातें पकड़ी थी जीवन में, उनको समझा, उनको किया। आज आप आए हो मेरे पास, मेरा अहोभाग्य, मेरे घर संत पधारे। और जीवन में आप जो लेकर जा रहे हो, इसको अभी से, इसी क्षण से प्रैक्टिस शुरू कर देना। और हर पत्ते में कृष्ण को देखना, हर पत्ते में, एक कण कण में कृष्ण को देखना, अपने प्यारे को, अपने परमात्मा को हर किसी में देखना।
अगर अब ये नहीं है कि सामने कोई व्यक्ति तलवार लेके खड़ा है तो ये तो कृष्ण है, भी मार दे मुझे, ऐसा नहीं। उस वक्त अर्जुन बन जाना है कि ये भी तो वही कर रहा है, ये युद्ध भी वही करवा रहा है। अगर युद्ध हुआ है तो किसी कारण से हुआ है। प्रकृति में जो भी हो रहा है वो आपके अधीन है ही नहीं। अगर अभी रोड पे चल के जाओगे, कोई पीछे से आगे धक्का मार देगा तो क्या करोगे? वो तो घटना घटेगी। जो ब्रह्मांड अपनी जगह पे सर्कुलेट हो रहा है, वो घूम रहा है सब कुछ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को कर्ता मान लोगे ना, तो सारी प्रॉब्लम आपको कर्ता मानने से शुरू होगी, स्वयं को कर्ता नहीं मानना। और जब भगवान कहते हैं ना कि ये जल थल नभ सब मैं हूं, वो मैं जिसको कह रहे हैं ना, उस मैं को समझ लो। अब आज से वही मैं बोलना शुरू कर दो। आप भी जो भगवान ने बोला था वही बोलना शुरू कर दो। बोलना भी नहीं है, उसको फील करना शुरू कर दो, उसको अनुभव में लाना शुरू कर दो। सड़क पे पांव रख रहे हो ना, तो देखो कि स्वयं परमात्मा में कुछ हलचल हो रही है, परमात्मा मेरे रूप से चल रहा है। इस घटना को देखो होशपूर्वक, साक्षी भाव से। पहले साक्षी की सीढ़ी आएगी, फिर आपको हो सकता है कुंडलिनी जाग जाए, हो सकता है आज ही चक्र खुल जाए। आपकी भक्ति है इतनी, मुझे अभी मैं कुछ और भी आपको देकर जरूर भेजूंगा यहाँ से, परंतु उसमें भी मैं नहीं हूं, वो भी वही है। आज उसमें अगर आपको यहाँ ये मैं निकालनी बड़ी कठिन है। तो ये कई संतों ने कहा है। मैं एक ना बुल्ले शाह जी की पोइट्री लेकर आया था किताब, राधा स्वामी सत्संग भवन वालों से जी। तो बुल्ले शाह गल ताम खुद ही जो मैं दिलो गवाइए, exactly. तो वो गल नहीं बन रही ना, वो मैं केड़ी मैं नजर है कि समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ एक चीज सामने आ जाए, कुछ चीज सामने आ जाए तो कम से कम उसको कहते हैं हाँ भी इंगित कर लिया हमने इस चीज को, वो हो नहीं पा रही। तो ये मैं ही जो है ना, ये तब हटेगी जब वो वाली मैं आ जाएगी। ये सचिन माधव दास, संजय वंशज दास, आपका वैसा नाम सचिन है ना, तो मैं संजय वंशज दास, जब ये हट जाएगा ना बीच में से, तो वही है। ये आइडेंटिटी आपको हटानी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि मैं स्वामी प्रेम विराट, मेरा नाम भी एक्चुअल में लतीश है। मैंने पढ़ा था वो प्रेम विराट नाम मेरे गुरु ने दे दिया, जैसे आपको जी मिल गया है ना। तो ये नाम दिए गए हैं आपको। इस नाम की असली चीज को समझो कि इस नाम में क्या दिया उन्होंने आपको दास बनाया किसका? प्रभु का, कि ताकि आप उसके रास्ते पे चल सको। ये नाम आपको बार बार स्मरण कराता रहे कि मैं करता नहीं हूं। हमारे सनातन में ये नए नाम देने की जो प्रथा है वो केवल इसलिए है। मेरे को मेरे गुरुजी ने विराट नाम दिया था तो उन्होंने कहा था जा विराट हो जा। उन्होंने मेरे को ये क्या कर दिया, उस वक्त मेरे को एक सर्टिफिकेट पे नाम लिख करके दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये नाम मेरा, मैंने ले जाके अपने बेड के गद्दे के नीचे रख दिया सर्टिफिकेट। आज तक मुझे पता भी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ गया। गुरुजी ने लिख के दिया था, शायद घर पड़ा होगा, इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, परंतु वो नाम मेरे हृदय में छप गया। और इस नाम से हमेशा गुरु का स्मरण बना रहता है, गुरु का ध्यान होता है। तो पहली सीढ़ी क्या है? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा सबसे बड़ा मूल है। तो आप अपने गुरु की सेवा करें, जो भी आपके गुरु हैं, उनसे आपने दीक्षा प्राप्त की है। आप देखो, कभी भी गुरु से अपने आप को गांठ लगा के बांध मत लो। अगर मैंने क्या कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुरु बदले, पर वो बदलने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने पहले को त्याग दिया और दूसरा पकड़ लिया। जिससे भी एजुकेशन लिए वो गुरु है ना। हमारे स्कूल में एक 8 सब्जेक्ट है, हर गुरु हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब एक सब्जेक्ट, अभी हिंदी का पीरियड आया, हिंदी सीख ली, अब इंग्लिश का है तो इंग्लिश सीख ली। तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने टीचर बदल दिया, मैंने गुरु बदल दिया? नहीं, गुरु तो हमारे साथ है, वो भी अपना पाठ पढ़ा के वो चला गया। अब दूसरे गुरु की बारी आई है, वो दूसरा ज्ञान दे रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि कहां से कहां आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो जाए। एक से आपको भक्ति योग मिल गया, एक से आपको ज्ञान योग मिल जाए, एक से आपको कर्म योग मिल जाए, है ना। तो ये 4 मार्ग हैं, तो चारों मार्गों को आपको सीखना है। और जब आप ये चारों एक साथ कंबाइन कर दोगे तो तब असली मजा आएगा। मैंने चारों को एक साथ पूरा गोला बना दिया उसका। तो ये चारों ही थे मेरे अंदर।
जब मेरे अंदर सेवा भाव भी था, सेवा भाव में मेरे को ये समझ आया कि मुझे इसमें कर्ता का भाव भी छोड़ना है। फिर मैंने कहा मैं दान पुण्य क्यों करूं, जब मैंने कर्ता ही छोड़ना है, मुझे कुछ रिवर्स ही नहीं आना, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं। ऐसे खोज शुरू होती है। जब आप इन चारों को मिक्स करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पे मैं चूकता था, कहाँ कहाँ पे मेरी मैं आ जाती थी। और जो अंत में जो स्थिति आएगी वही ब्रह्म अवस्था है। और वहां पर सिर्फ क्या है, सारी धारणाओं का त्याग। जो भी धारणाएं कर रखी हैं, आपने कृष्ण को भगवान माना है, मैंने शिव को माना है, किसी ने राम को माना है, किसी ने हनुमान को माना है, किसी ने कुछ माना, सब हैं, सबका अपना अपना स्टेटस, ठीक है। परंतु ओंकार एक है, ये सब निकला उसी से है। तो हमें जाना कहाँ है? जब भगवान अंत में ये क्या कहते हैं कि मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर वापस आना नहीं होता, तो अंतिम सीढ़ी कौन सी है? वहीं पहुंचना जहां से वापस आना नहीं होता। वो आपने देख लिया, वो आपने जान लिया। वहां जब कोई चला जाता है तो बताने के लिए वापस नहीं आ सकता। निर्वाण जब घटित होता है तो निर्वाण का मतलब क्या है? जितने भी संत ने कहा कि बुद्ध का निर्वाण हो गया, तो जब निर्वाण तो होता है तो तब पता चलता है। दिया है, दिया बुझा, दिए से पूछो भाई बुझ के तुझे कैसा लग रहा है? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। किसने घोषणा की कि बुद्ध को निर्वाण घटित हुआ था? किसी ने भी की? स्वयं बुद्ध ने तो नहीं की। बुद्ध ने तो कहा मैं जा रहा हूं, चले गए। ऐसे कोई जा सकता है क्या? अपनी स्वेच्छा से जा सकता है कोई? और बुद्ध चरित्र में आया कि उन्होंने जहरीले फल खाए। उनका भक्त जहरीली गलती से कोई सब्जी ले आया जो जहरीली थी, और बुद्ध ने ये देखा कि ये बड़े प्रेम से लाया, इसलिए मैंने खा ली। क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए प्रेम से जहर लाया हूं, आप खा लोगे क्या? मेरे प्रश्न थोड़े से टेढ़े होते हैं। शायद मैं ना खाऊं, और मुझे पता हो शायद मैं ना खाऊं, और अगर मुझे नहीं पता है तो कोई प्रेम भाव से दे भी देता है, लेकिन भगवान के लिए प्रेम भी आ जाता है। क्योंकि मैंने भागवतम में जो अध्ययन किया है, पूतना अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा के आई, भगवान ने उसको मातृत्व मुक्ति दी, उसको माँ बना लिया। जो देवकी यशोदा को बाद में मिलनी थी वो पूतना को पहले दे दी। बिल्कुल। तो भगवान ये नहीं देखते, क्योंकि गुरबाणी में निर्वैर, एक ओंकार सतनाम करता पूर्ण निर्भो निर्वैर, वो किससे वैर नहीं करता। गीता के 5वें अध्याय में बता देते हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके कमेश्वरम सुहृदम सर्वभूताम। सुहृद, भगवान सबके सुहृद है, वो किससे वैर नहीं करते। पत्थर मारो तो फल देता है। आप कुछ भी कहें, वो कभी हमारे को ये नहीं कहते भी तू हिंदू है, या तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। वो भेदभाव तो किसी से भी नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एक ही बात कही कि सर्व धारणाओं को त्याग दो। जी बिल्कुल। और जो चीज प्रैक्टिस करने को बताई है ना, इसको आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब ये नहीं रखना कि क्या हुआ था मन में। किसी ने आपको कोई कथा सुनाई, पूतना की कथा सुनाई, जी बिल्कुल, ठीक है, इसको नहीं मानना। जो चीज आंखों से नहीं देखी ना, वो नहीं मानना। ये सबसे पहला योगी का धर्म है। जो चीज आपको बताई गई है प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है। कोई भी चीज को ऐसे नहीं मान लेना, रावण के तो 10 सिर थे, 10 सिर कटे तो मरा, नहीं मानना। देखा था किसी ने? जिसने देखा वही मानेंगे। समझ रहे हो बात को? जी जी। अध्यात्म का मतलब है प्रैक्टिकल। मेरा सिंपल सा, अध्यात्म का मतलब ही तो है जानना, प्रैक्टिकल, ठीक है। भक्ति का मतलब है मानना। हम या तो मान के अपना जीवन समाप्त कर दो, और जब जानने की चेष्टा की है तो जानने के लिए तो फिर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और उसमें भी एक बात मानना पड़ेगा कि जानना तो सोई जाए देव जनाए। भक्ति वाला हमेशा आपसे बहस करेगा, जो आपको भक्ति सिखाएगा ना। देखो यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे बैठे चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। मैंने आपको अपनी बातों से जो जो बताया, क्या कहीं पर भी भक्ति नहीं थी मेरे उसमें? सारी भगवान के प्रति बिल्कुल ठीक थी। मैंने तो यही कहा कि भगवान को जानो मगर प्रैक्टिकली जानो। मैं प्रैक्टिकल के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है ना? सिर्फ जो चीज आपको लगता है कि ऐसी घटना घट सकती है तो मान लो, जो घट नहीं सकती उसको कैसे मान लो? कोई कहे कि हनुमान जी तो वहां से पहाड़ का पहाड़ उठाकर ले आए थे,
और वहां पहुंचा दिया था, और एक रात में वापस भी पहुंचा दिया था। पर मैं एक छोटा सा प्रश्न वहां पे कर देता हूँ कि जिस हनुमान जी में इतनी बड़ी शक्ति थी, तो क्या उनके पास इतनी भी तो शक्ति होगी कि एक मंत्र से ही लक्ष्मण का जहर उतार देते? ऐसा भी हो जाता। अब मैं इसको कटाक्ष नहीं कर रहा, पर बात क्या है, प्रैक्टिकल नहीं देखा मैंने कि पहाड़ को ऐसे ले जाना संभव है या नहीं। अच्छा, सूरज को भी निगल लिया था, तो जब सूरज को निकले तो सूरज से बड़ा आकार बनाया होगा, और धरती तो सूरज से बहुत छोटी है, फिर खड़े कहाँ हुए? नहीं, वो तो आकाश में उड़ गए। आकाश में कोई भी चीज टिक नहीं सकती। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास पंख हैं, या तो फिर हनुमान जी के पास भी कोई ऐसी शक्ति होगी जिससे कि वो उड़ सकते हैं। तो जो चीज प्रमाणित नहीं, प्रैक्टिकल उसको भक्ति में क्या होता था, जब संत लोग थे ना, उन्होंने उस वक्त टीवी नहीं था, इतना एनिमेशन सब ये सब चीजें नहीं थी उस वक्त, तो उस वक्त छोटे बच्चों को भगवान के प्रति पहले नतमस्तक होना सिखाया जाता था। तो भगवान वो इतना विराट दिखाया जाता था कि इनको भगवान मानना, आपसे बहुत शक्तिशाली है। आप सिर्फ उन्हीं की भक्ति करोगे ना जो आपसे बहुत शक्तिशाली है और जो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। रावण की भक्ति करी क्या आपने? क्योंकि रावण तो डेविल है, रावण के अंदर तो बहुत शक्तियां थी, पर हम ये भी कहते हैं कि राम से कम थी। फिर राम को हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी? राम को, जब राम जी में ही सारी शक्तियां थी, तो हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये विषय ऐसे हैं, इसमें कुछ निकलेगा नहीं। और भक्ति का मतलब है कि सिर्फ जो गीता में भगवान ने कही, हाँ जी, वो प्रैक्टिकल। रामायण से भक्ति निकलती नहीं कहीं। रामायण तो एक उनके जीवन की एक पूरी कथा है कि जिसमें जो 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 चरित्र हुआ बनाने वाला है ना। तो परंतु हमें भगवान की भक्ति से जोड़ती है या नहीं जोड़ती? रामायण भी हमें भगवान की भक्ति से जोड़ती है। तो हमारे लिए अगर कृष्ण विष्णु के अवतार है, राम भी विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु कौन है? ओंकार। सब सर्वोच्च कौन है? ओंकार। तो हमें सीधा डायरेक्ट हेड ऑफिस में जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए? जा सकते हैं। तो हमारे हिंदुओं के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? जो हमारे हिंदुओं के जो जागृत अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव जी हिंदू थे या मुस्लिम थे? हाँ, गुरु नानक देव जी तो ही हैं। हिंदू थे। गुरु नानक देव जी ने हमें जो पाठ दिया, जो ज्ञान दिया गुरबानी में, वो एक ओंकार का दिया, और उस तक पहुंचने का हमें मार्ग भी दिया। मार्ग भी दिया। कोई भी बात उन्होंने ऐसे नहीं कही। उन्होंने एक दिन जब हरिद्वार गए तो ऐसे अपने खेतों की तरफ खड़े हो गए, जल चढ़ाने लगे। तो एक ने पूछा कि महाराज आप इधर कहाँ जल दे रहे हो, सूरज तो इधर है। उन्होंने कहा मैं सूरज को जल नहीं दे रहा, मैं अपने खेतों को दे रहा हूँ। कहते आपके खेतों को कैसे जल पहुंच जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, जब तेरा जल सूर्य को पहुंच सकता है तो मेरा क्या मेरे खेतों को नहीं पहुंचेगा? तो बड़े हैरान हो गए सब। तो गुरु नानक जी ने सारी चीजों को प्रैक्टिकली किया। परंतु अगर वैज्ञानिक बुद्धि कोई वहां पर होता तो उनको उत्तर देता कि जल में जब हम जल सूर्य को देते हैं, हमारे सनातन की विशेषता बता रहा हूं, सनातन को काट नहीं सकते आप। सनातन ने जो भी दिया वो पूरा प्रमाणित है, प्रैक्टिकल है, पर उसको बताने का तरीका खो दिया हमने। हमारे से हमारा धर्म छीना गया, हमारे धर्म के रहस्य हमें दिए नहीं गए। अब जब मैं छोटा सा मैं कह रहा हूं एक छोटा सा कॉकरोच हूं, इस ज्ञान के इस भंडार में मेरी एक तिनके की भी औकात नहीं है, परंतु जितना मैंने जाना है, जितना मैंने अनुभव किया है, मैं आपको वो बताऊंगा कि जब हम सूर्य को जल देते हैं, ये भी मैंने संतों से सुना और इसको प्रैक्टिकली देखा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो उसके नाते मैं स्टडी करता हूं। हम स्टोन्स वगैरह जो अपने साधुओं को देते हैं, क्यों देते हैं? ये एनर्जीज हमारी बॉडी में काम करती है, हमने उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें 7 रंग की किरणें फूटती हैं, और वो 7 रंग हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इन्हीं आंखों से हम उन 7 रंगों को देखते हैं। तो अब भगवान को सूर्य के मंदिर में जाके जल देने लगे, डायरेक्ट सूर्य को देने की बजाय। अब देखते हैं बरसात आ रही है तब भी जल दे रहे हैं, बादलों में सूर्य है तब भी जल दे रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। जब सूर्य हो और जब आप नहा रहे हो ओपन सूर्य के सामने, उस वक्त आपको जल देना चाहिए, और कम से कम 108 लोटे देना चाहिए।
और आराम आराम से देना चाहिए और सर से हाथ ऊपर करके देना चाहिए और 3 महीने इस प्रक्रिया को करिए। फिर बताइए आपकी बॉडी वैसी है या अलग है। पर आजकल हम जिन घरों में रहते हैं, बिल्डिंगों में, फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे सूरज नहीं दिखता, तो ये सब चीजें छीन ली गई ना हमसे। तो ये हमारा धर्म हमसे छीना गया। स्कूल में हमें नहीं सिखाया गया। पहले गुरुकुल में सबसे पहला सवेरे उठते ही क्या कार्य होता था? सबसे उठे नहाओ, पहले सूर्य को जल दो, सूर्य नमस्कार करो। जब हमें सिखाया ही नहीं गया तो हम करेंगे कैसे? तो ऐसे ही ये छोटी सी चीज बताई मैंने आपको, ऐसी हजारों लाखों चीजें छीन ली गई हैं हमारे बच्चों से और यही हमको अपने दुनिया को बताना है। और यही मैं अपने यहाँ छोटे से चैनल के माध्यम से थोड़ा 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 करके मैं जितना लोगों को पहुंचा पा रहा हूँ, भगवान मेरे को शक्ति दे, कर रहा हूँ। तो यही मेरा मकसद है। तो यही आपके भी मेरे दिल से दुआ है, आपको भी भगवान जल्दी से जल्दी आपको कृपा ईश्वर की प्राप्त हो। और साधना आप आए हो तो मैं आपको कुछ दूंगा आज, तो आप उसको अभ्यास करो और अपनी भक्ति का भी मत छोड़ना। जो भी आपका नित्य कर्म है आप उसको पूरा करना, उसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसमें एक भी चीज कर्म को आपको बदलना नहीं है, ये मेरी पहली शर्त है। कुछ भी नहीं बदलना। आप सवेरे उठ के ठाकुर जी को भोग लगाओ, स्नान धान करके अपना आरती वारती करते हो, तो उसमें बस एक चीज जोड़ दो कि ये वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं आरती नहीं कर रहा, ये आरती भी वही कर रहा है और अपनी ही आरती और वही कर रहा है। सिर्फ इस पॉइंट को जोड़ दो। नहा रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अपने को बीच से हटा दो। अपनी उस आइडेंटिटी, अभी आपने कहा ना कि मैं का हटना बहुत कठिन है, तो उस मैं को हटाना ही होगा और आपके हटाने से हटेगी नहीं। सबसे बड़ी बात, आपके हटाने से नहीं हटेगी। तो कैसे हटेगी? सिर्फ देखने से, ध्यान योग में उतरने से। उसकी मैं आपको साधना दूंगा। पहले मैं तो आए, अभी तो केवल शरीर है, अभी तो आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, तो परमात्मा का अनुभव तो बहुत दूर है। तो आत्मा जब एक बार पूरी शरीर में जितनी ऊर्जा है, पूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश है, उस प्रकाश का एक छोटा सा पुंज आपके इस शरीर में है, पहले वो तो यहाँ इकट्ठा हो जाए। जब थर्ड आई पे वो आपका इकट्ठा हो जाएगा तो वहां से उसका मिटने का साधन है। जब तक अभी हम शरीर मान के बैठे हैं अपने आप, वो वहां से हटेगा फिर जाके। पहले तो उस जगह तो पहुंचो कि पहले 5 शरीर हैं हमारे। अन्नमय कोश है, मनमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है, 5। तो पहले अपने आनंदमय कोश में जाओ। वहां ऐसे नहीं कि आप पानी का गिलास पिया और पहुंच जाओगे, इसके लिए कई साल साधना करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरु की कृपा से क्या होता है कि वो मेहनत जो है, वो जो हमने बैलगाड़ी में पहुंचना है तो गुरु आपको सीधा फ्लाइट की टिकट देता है, चलो जी पहुंच जाओ। गुरु का कार्य केवल इतना है कि वो आपको शॉर्टेस्ट मार्ग बताएगा, मार्ग भी बताएगा और अपनी कुछ शक्ति देगा। तो वही गुरु है जो आपकी बहुत सारी चीजों को ऐसे ही काट ले। जिसको चाहिए तो वही तो पाएगा। बिल्कुल प्रभु। जिसको जब तक इच्छा ही नहीं करोगे तो जाओगे। मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को भी कि आप अपने गुरु बदलो। जो आपके गुरु हैं आपको वही गुरु रखना है, कुछ नहीं बदलना। और जिससे जो मिल रहा है लपेट लो। ये भाव रखो कि मुझे ज्ञान फ्री में मिल रहा है, मेरे को लेना है, छोड़ना नहीं। और उसके लिए कुछ शुल्क भी देना पड़े तो हटना मत। जरूर। कभी भी मैं नहीं, कोई और 50, 100, हजारों संत महात्मा है इस इंडिया में, कहीं पर भी जहां आपको ज्ञान मिलता हो तो उसके लिए इस रुपए पैसों की कौड़ियों का मूल मत समझना। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई आपको अपना समय दे रहा है तो उसके समय की वैल्यू आपको करनी है। जरूर। हर व्यक्ति किसी न किसी और जरिया है। देखो, इस्कॉन में हम जाते हैं, आप लोग इस्कॉन में रहते हैं, क्या बिना पैसे के वो संस्था चल सकती थी? लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, चढ़ती है नहीं। बिजली का बिल आता होगा, सबके खाने का सिस्टम करना होता होगा, सफाई वफाई होती होगी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। भगवान को इतने रोज फूल मालाएं आती हैं, सब कुछ आता है, पूजा का सामग्री आती है, ना जाने क्या क्या आता है। तो क्या बिना पैसे के संभव होता है? नहीं, देना पड़ता, लक्ष्मी देनी पड़ती है ना। तो ऐसा ही है, लक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्मी आपकी साधन है। उसको आप ये मत बना लो कि बस मेरा ही मेरा हो गया सब कुछ, ऐसा भाव नहीं रखो।
और गुरु दक्षिणा तो आप प्राण दे के भी नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। मूल्य से तो कोई क्या चुकाएगा। सब कुछ लुटा दोगे गुरु के चरणों में, तब भी उस ज्ञान की बदले आप कुछ भी नहीं चुका के गए। और मैंने जो अपने गुरुओं से प्राप्त किया वो इतना बड़ा है कि शायद कई हजार लाख जन्म तक उनके घर का कुत्ता बना रहूं तब भी चुका नहीं सकते, इतना बड़ा मूल्य है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे साधकों के लिए इतना बहुमूल्य समय दिया। नमः शिवाय।